Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapit. So आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे एंड इससे पहले के वीडियो में I have discussed with you all exercise 5.1. Alright, so here is the very first question of exercise 5.2 and it says given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास there are 5 parts in question number 1. एक तरीके से आपको बॉक्स बना हुआ है in your NCERT book जिसमें आपसे बोला है कि fill the gaps. Alright, means मैंने यहाँ पे इसको separately लिख लिया है. First part में I have written A is equal to 7, D 3 and 2 and AN की वैल्यू यहाँ पे vacant थी in the box. तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा कम्प्लीटली, देन यू हैव टू फिल दैट बॉक्स इन योर NCERT बुक. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है. सॉल्विंग द वेरी फर्स्ट पार्ट, आपको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n की वैल्यू भी दे रखी है और आपको बोला है यहाँ पे AN फाइंड आउट करो. तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ ऑफ nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला. तो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो आई एम राइटिंग इट हेयर. वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक, अब देखो AN आपको फाइंड आउट करना है. A की वैल्यू हमें दी है 7, n इज ऑल्सो गिवन 2 और D भी गिवन है 3. फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 इंटू 3 इज 3. तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास दैट इज 10. तो AN हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया है. ठीक है, दैट्स इट. फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है. यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना था. सिंपली फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें से आपको सारे पार्ट्स जितने भी टर्म्स हैं वो गिवन होंगे एक्सेप्ट 1 और वही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है. तो आप वैल्यूज़ को पुट करके डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट. नाउ सॉल्विंग द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखते हैं. फर्स्ट टर्म दिया है -18, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिया है और nth टर्म AN इक्वल टू 0 दिया है. ठीक, सो वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहीं पे आपको वैल्यू पुट करना है. AN की वैल्यू कितनी है 0 है, A की वैल्यू -18 है, प्लस n इज 10 और D हमारे पास क्वेश्चन मार्क है. D फाइंड आउट करना है. ठीक, तो -18 को भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 प्लस 18 हो जाएगा. तो 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 9 D. तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ गई. तो यही आपसे सेकेंड वाले पार्ट में पूछा था दैट द वैल्यू ऑफ D इज, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है. ऑलराइट, सो सेकेंड भी कंप्लीट हो गया है. नाउ सॉल्विंग द थर्ड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट में आपसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछी है. क्वेश्चन मार्क फर्स्ट टर्म में है. D माइनस 3 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 18 है और nth टर्म की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट -5. सो सॉल्विंग इट वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब देखो AN है हमारे पास व्हाट -5, A इज व्हाट क्वेश्चन मार्क मीन्स A ही रहने देते हैं. n की वैल्यू है 18 और D हमारे पास -3 है. सो आप इसको जब सॉल्व करोगे -5 A, इसको सॉल्व करते हैं. 18 माइनस 1 कितना होता है 17 और 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 51 विथ नेगेटिव साइन. तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे. ठीक, और A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 प्लस 51. सो द वैल्यू ऑफ A विल बी 46 या विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़े के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई इन थर्ड पार्ट दैट इज 46. ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट.
तो मैं यहीं पे नीचे पे सॉल्व कर देती हूँ फोर्थ पार्ट को। आई एम राइटिंग इट हियर। फोर्थ पार्ट में आपको जो गिवन है वैल्यूज़, दैट इज़ ए की वैल्यू आपको दे रखी है -18.9, द वैल्यू ऑफ डी इज़ गिवन 2.5, एन की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और ए एन आपको दे रखा है कितना 3.6। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में ये हैं वैल्यूज़ आपके पास। तो सेम वे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एन है 3.6, ए हो गया -18.9 प्लस एन इज येट टू फाइंड, एंड डी आपके पास हो गया 2.5। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो -18.9 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9, तो 18.9 में 3.6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो 15, 8, 9, 10, 11, 12, दैट इज़ 22.5। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 22.5 आफ्टर एडिंग 3.6 एंड 18.9 को ऐड करके, और इधर आपके पास है n-1 इंटू 2.5, तो n-1 नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, सो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9, और 1 को भी इधर भेज दिया, दैट मीन्स 10। तो यही आपके पास n की वैल्यू है विच इज़ 10। ऑल राइट, होपफुली दिस इज अगेन वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो अब हमारे पास बचा है द वेरी लास्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। सो सॉल्विंग इट है फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू है 3.5, d गिवन है हमें 0, n है 105, और an की वैल्यू है येट टू फाइंड, हमें फाइंड करनी है an। ठीक, तो फॉर्मूला आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो पुट करते हैं, an तो निकालना है, a की वैल्यू है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 और d है 0, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 105 माइनस 1 104 होगा, इनटू 0 है तो टोटल टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या an की वैल्यू 3.5। सो यही इसका आंसर है। ओके, so all the 5 parts we have done over here of question number 1. Hopefully आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। So यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है that is an is equal to a plus n-1 into d। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और ये आपको तभी मेमोराइज होगा अच्छे से when you will practice it more and more. All right, so yeah, this is it. Now solving question number 2. So question number 2 we are having is choose the correct option and justify. So यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शनल है बेसिकली, और आपसे बोला गया है कि चूज़ करो विच ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसको डायरेक्टली चूज़ नहीं करोगे, गेस नहीं करना है, यू विल सॉल्व इट कम्प्लीटली यूजिंग द फॉर्मूला। उसके बाद जो भी आंसर आएगा देन यू हैव टू चेक कि चारों ऑप्शन में से किस में ये वाला आंसर आ रहा है, देन यू विल चूज़ द ऑप्शन। ऑल राइट, सो फर्स्ट पार्ट जो इसका है दैट इज़ 30th टर्म ऑफ द AP। AP गिवन है यहाँ पे आपको, सॉल्विंग इट गिवन AP जो गिवन है दैट इज 10, 7, 4 ... सो दिस इज एन AP। और अगर आप इसमें चेक करो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, A इज इक्वल टू व्हाट 10, फर्स्ट टर्म 10 हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें तो A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 10, आप चेक करोगे कितना आ रहा है -3। वैसे 4 माइनस 7 करोगे तो भी आपको रिजल्ट -3 मिलेगा। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज व्हाट -3। अब आपसे इसमें पूछा क्या है 30th टर्म निकालना है आपको। ठीक, तो n आपको गिवन है व्हाट 30, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट 30th टर्म, दैट मीन्स A30 आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको 30th टर्म निकालना है, दैट मीन्स A30 फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो
an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an आपको निकालना है, मीन्स a 30 यू हैव टू फाइंड आउट। a की वैल्यू है हमारे पास 10 एंड n वी आर हैविंग इज 30, माइनस 1 हो गया यहाँ पे, एंड d की वैल्यू है -3। सिंपली यू हैव टू सॉल्व इट। सो 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होता है 29, और 29 इंटू -3 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 87, सो -87। और जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -77। ठीक है, तो 30th टर्म की जो वैल्यू है दैट इज -77, और ये जो -77 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन में है, सो इट इज इन ऑप्शन सी। ठीक, तो आप ऑप्शन सी को क्या कर दोगे, चूज करोगे, यू विल टेक ऑप्शन सी आफ्टर सॉल्विंग दिस वे। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको 30th टर्म फाइंड आउट करना था। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट 11th टर्म ऑफ द AP। अगेन यहाँ पे AP गिवन है और 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। सो here A is what, पहला वाला जो टर्म है -3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, A2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है हमारे पास -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है -3, सो -1/2 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फर्दर सॉल्विंग इट ऐसे में आएगा 2 -1 + 6, सो 5/2। 5/2 जो है दैट इज व्हाट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। अगर हम एक बार A3 माइनस A2 कर लें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहाँ पे मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ, तो भी आपका सेम ही आना है। 2 माइनस -1/2 तो +1/2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 4 + 1/2 दैट मीन्स 5/2। ठीक है, सो एज यू कैन सी आप कॉमन डिफरेंस जो है D की वैल्यू वो किसी भी दो टर्म से निकाल सकते हो। जस्ट यू हैव टू डू कि जो पहले आगे वाला है उससे सब्ट्रैक्ट करोगे पीछे वाले टर्म को। ठीक है, सो 5/2 इज द कॉमन डिफरेंस है। अब आपको 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो n आपको दिया है 11 एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट A11। 11th टर्म बोला है तो A11 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फॉर्मूला हम अगेन पुट करेंगे यहाँ पे। वी नो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A11 फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू होगी -3 प्लस n माइनस 1, n क्या है 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 10 लिख रही हूँ इंटू डी। डी वी आर हैविंग इज 5/2। तो एज यू कैन सी ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। सो 5 इंटू 5 25 -3 प्लस 25 वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 और विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़े के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो 11th टर्म की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट 22, और ये 22 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इन सेकेंड पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगेन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है nth टर्म वाला। सो यू नीड टू recognize the formula every time you are going to solve the questions. So an is equal to a plus n minus 1 into d। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, और ये तभी याद रहेगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। All right, so question number second complete. Now we will solve question number 3rd. So question number 3rd is find the missing term। ठीक है, तो कुछ आपको यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, आई गेस 3 4 5 पार्ट्स आर देयर, और हर पार्ट में आपको इस तरीके से ब्लैंक स्पेस मिलेगा जहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना है। मीन्स मिसिंग टर्म यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो दीज आर व्हाट APs हैं, और आपको बोला है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो। ऑलराइट, सो फर्स्ट जो हमारे पास है दिस इज व्हाट दिस इज एन AP। ये AP है, इट मीन्स इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी व्हाट कॉमन होगा, मीन्स सेम होगा। तो ये आपको गिवन है कि ये AP है, तो AP R।
ठीक, तो सॉल्विंग फर्स्ट वन। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मिसिंग टर्म आपको निकालना है, तो जो चीज़ यहाँ पे विजिबल है, जो गिवन है, उसका आप यूज़ करके मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या गिवन है देखते हैं। हमें सबसे पहला टर्म गिवन है, दैट मीन्स हमें क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन A1। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A1 हमें गिवन है विच इज 2, ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमें A3 भी गिवन है, दैट इज 26, और आपको A2 फाइंड आउट करना है। तो पहले जो चीज़ हमारे पास है उसका यूज़ करते हैं। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया है, वी नो AN, nth टर्म का जो फॉर्मूला है क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर AN की वैल्यू ये है तो A1 की क्या होगी, सो A1 की क्या वैल्यू होगी, A1 विल बी A प्लस n-1 होता है, दैट इज 1-1 इंटू डी, ठीक है। और A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, और A प्लस 1-1 तो 0 हो जाता है, तो 0 डॉट डी, ये वाला टर्म पूरा ही 0 हो गया। तो यहाँ से एज यू कैन सी A की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये तो हमारे पास आ गई A की वैल्यू। जनरली अगर आप देखो फर्स्ट टर्म ही दिया था तो आप इसको भी बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ A। स्टिल मैंने आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। अब हम सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से A3 वाले को। नाउ A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 3-1 इंटू डी, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे A1 वाला किया, यहाँ से हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई, जो कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो विजिबल है, वेरी क्लियरली विजिबल इन पार्ट फर्स्ट। पहला जो लिखा है वो फर्स्ट टर्म ही होगा ऑब्वियसली, बट क्योंकि मेरे को आपको ये भी शो करना था कि हम A3 को कैसे लिख सकते हैं, दैट्स वाई मैंने A1 को भी उसी फॉर्म में लिख के आपको दिखा दिया, और यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिला है। तो A3 को भी हमने ऐसे लिख लिया A प्लस 3-1 इंटू डी, और A की वैल्यू अब आ गई है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2। 3-1 कितना होता है, 2 होता है इंटू डी, और A3 की वैल्यू कितनी है, A3 इज 26। व्हेन यू विल सॉल्व इट फर्दर कितना हो जाएगा, देखो 2 इधर आ जाएगा, तो 26 माइनस 2 कितना होगा, 24, और 24 इक्वल टू 2D, और D की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24/2, दैट मीन्स 12। D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया, जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 12। तो अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो आप इसमें इजीली टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट दी सेकेंड टर्म। सो यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं इसको अभी फिलहाल। सेकेंड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो सेकेंड टर्म आपको निकालना है, दैट मीन्स A2 आपको निकालना है। अब तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2-1 इंटू डी, सेम यही फॉर्मूले का यूज़ करके A2 को लिख सकते हैं। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है विच इज़ 2, और 2-1 कितना होता है, 1 होता है, और D की वैल्यू भी हमारे पास आ गई कितनी, 12, 14। सो द वैल्यू ऑफ A2 इज व्हाट, सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14 है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 14, और इसको आप जैसे ही आपका D निकल के आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो डायरेक्टली आप फर्स्ट टर्म पे D को ऐड कर देते। यहाँ पे क्या होता, 2 में अगर हम 12 ऐड कर देते तो भी 14 आता, 14 में 12 ऐड करोगे 26 आएगा। इसके जस्ट आगे वाला अगर पूछा जाता है तो 26 में 12 ऐड करते हैं। तो इस तरीके से ये AP आगे हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं बाय जस्ट एडिंग द डिफरेंस, ठीक है। जो डिफरेंस की वैल्यू आई दैट इज 12। तो ये आपके पास मेथड है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो जो चीज़ हमें गिवन है वी विल यूज दैट फॉर फाइंडिंग आउट दी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ऑल राइट, तो हो गया हमारे पास फर्स्ट सॉल्व। नाउ आई विल सॉल्व दी सेकेंड पार्ट। सो फॉर दैट आई नीड टू इरेज इट बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो देखो सेकेंड जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इट, अब यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है आपको,
एक ये दिया है और ये दिया है। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, ए मिसिंग है, ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं है हमारे पास। गिवन क्या है, सेकेंड टर्म मीन्स A2 आपको दे रखा है कितना, 13 दे रखा है। ऑल्सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दे रखा है, दैट इज A4 की वैल्यू दी है 3। सो वी नो, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ना हम, तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 कैन बी रिटन एज, n की जगह 2 आ गया है यहाँ पे, दैट्स इट। तो A2 को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 होता है तो 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 की वैल्यू है कितनी, 13। a हमारे पास नहीं पता है अभी, 2 माइनस 1 होता है, 1 इंटू डी, डी। गिव इट इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के रिलेशन में, a प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, 13। अब जो हमारे पास नेक्स्ट था, A4 इज इक्वल टू, A4 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। यूजिंग दिस फॉर्मूला आप A4 को ऐसे लिख सकते हो, और A4 की वैल्यू हमारे पास है 3, a नहीं पता है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 और d। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ एज यू कैन सी, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं किस टर्म्स के साथ, a एंड d टर्म्स के साथ, ठीक है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एनी ऑफ द मेथड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, एनी मेथड को यूज करके आप a और d की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे। सो आई एम यूजिंग फ्रॉम हेयर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ऑलराइट, सॉल्विंग इट है, सेकेंड पार्ट ही चल रहा है अभी है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 लिख दिया मैंने, पहला इक्वेशन। इसके जस्ट नीचे सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो एलिमिनेशन कर रहे हैं, एज आई हैव सीन कि a और a दोनों में ही सेम है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। अगर यहाँ पे सेम नहीं होता तो पहले हमें इसको सेम बनाना पड़ता है बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जिससे भी सेम बनता। तो a और a सेम है और दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है, तो पॉजिटिव साइन के साथ कैंसिल तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन चेंज कर देंगे। सो साइन चेंज होगा, इट विल बी माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस। नाउ ये कैंसिल हो गया, d माइनस 3d माइनस 2d, और 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और d की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10/2 विथ नेगेटिव साइन -5, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, -5 आ गई है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। सो फ्रॉम फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ, a प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो a इक्वल टू 13, d की वैल्यू कितनी है, -5 है, और उधर जाएगी तो +5 हो जाएगी। तो ये कितनी आ गई आपके पास वैल्यू ऑफ a इज 18, मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू पहला हो गया a 18 हो गया, ठीक, और d था -5। तो देखो 18 में से अगर आप -5 करोगे तो 13 आ रहा है, ठीक। अब 13 में से -5 करेंगे तो कितना आना चाहिए, अब आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, थर्ड टर्म है आपके पास। तो a3 की वैल्यू क्या हो सकती है, a2 में डिफरेंस को ऐड कर दो, a2 में जब हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो a3 आ सकता है। अदर मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, a3 को आप लिख सकते हो a प्लस 2d, तो वहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। a और d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। सो a3 की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड टर्म में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो वो a3 देगा हमें। सो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 13 है, 13 में डिफरेंस ऐड करेंगे, डिफरेंस कितना आया था, -5 आया था। सो 13 - 5, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो वैल्यू है 3।
तो यही आपका आंसर है। आपसे पूछा था A3 बॉक्स और A1, दैट इज़ ये। तो दोनों ही हमने निकाल दिया यहाँ पे। सो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द मैथड ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको मिसिंग टर्म निकालना है। तो जो भी हमें गिवन होगा उसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास आ गया तो आप कोई सा भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो या दिस इज़ इट। सेकेंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया है, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। नाउ आई विल सॉल्व थर्ड पार्ट और फॉर दैट आई नीड टू इरेज इट। ऑलराइट, सो अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो हेयर इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या दिया है, गिवन में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, ठीक है। सबसे पहला वाला टर्म दे रखा है 5 और आपको क्या दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा टर्म हो गया, A4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 × 2 18 + 1 19/2। तो ये दे रखा है आपको फर्स्ट टर्म 5 एंड A4 की वैल्यू दे रही है 19/2। तो A4 को क्या लिख सकते हैं हम, अगेन फॉर्मूले का यूज़ करके। फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 × D, यही होता है। तो यहाँ से A4 को क्या लिखा जा सकता है, A + 4 - 1 3D आ जाएगा, ठीक। और A4 की वैल्यू है हमारे पास 19/2 और यहाँ से A की वैल्यू आ गई है 5 और 3 × D, D निकालना है, D एज इट रहने दो। इस 5 को भेज देते हैं अदर साइड, मतलब 3D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19/2 - 5। एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आएगा 2 10। 19 - 10 विल बी 9/2। सो 3D की वैल्यू आ गई है 9/2 और D को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 नीचे चला जाएगा, 9/2 × 3 और 3 से ये कैंसिल, तो D की वैल्यू आ गई कितनी 3/2। सो द कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है, वो आ गया है 3/2। आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, देखो यू हैव टू फाइंड आउट सेकेंड टर्म एंड यू हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म। तो अब आप कैसे निकाल सकते हो, सो आई एम सॉल्विंग इट हेयर। हाउ यू कैन सॉल्व इट, यहाँ से D हो गया हमारे पास। देखो सेकेंड टर्म निकालना है आपको, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 कैन बी फाइंड आउट बाय एडिंग डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में 5 में अगर हम डिफरेंस को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, सेकेंड टर्म आ जाता है। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करें तो सेकेंड टर्म आ जाता है। तो फर्स्ट टर्म था हमारे पास 5 में डिफरेंस ऐड करेंगे 3/2। देखो एलसीएम आएगा 2, 10 + 3 दैट मीन्स 13/2। तो ये आ गया है A2 मीन्स सेकेंड टर्म, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 13/2। अब 13/2 मीन्स अब आपको क्या निकालना है, A3 निकालना है, मीन्स थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में आपको क्या ऐड करना है, डिफरेंस ऐड करना है। डिफरेंस ऐड हो जाएगा तो थर्ड टर्म भी आ जाएगा आपके पास। सो देखो A2 कितना आया 13/2 और डिफरेंस हमारे पास आया है 3/2 2 और 13 + 3 कितना हो जाएगा 16 और ये कैंसिल होके 8। तो A3 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज व्हाट 8। फर्दर अगर आपको चेक करना है कि आप ये सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो A4 भी निकाल के देख लो आप। A4 की वैल्यू 19/2 आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रही है इट मीन्स यू हैव डन इट करेक्ट। तो A4 की वैल्यू अगर आप निकालते हो, A4 क्या होगा, A3 में डिफरेंस ऐड, A3 है हमारे पास 8 और डिफरेंस है 3/2। देखो एलसीएम आएगा 2, 8 × 2 कितना होता है 16 + 3 और 16 + 3 इज व्हाट 19/2। तो A4 जो है आपके पास वो कितना है 19/2 ही है एज यू कैन सी। सो इट मीन्स येस यू हैव डन इट करेक्ट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यहाँ से हमने डिफरेंस निकाला है 3/2। अब आप
कोई सा भी टर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। A2 फाइंड आउट करना है तो इससे जस्ट पहले वाले टर्म में आप डिफरेंस ऐड कर दोगे। वैसे ही जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करना है उससे जस्ट पहले वाले टर्म में आप डिफरेंस ऐड कर दोगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अनदर मेथड आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। A2 निकालना है तो आप इसमें कैसे लिख सकते हो, A2 को आप लिख सकते हो A + 1D। ठीक है, आपको A की वैल्यू पता होनी चाहिए, D की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप वैल्यू पुट करके उसमें टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ इसके जो अदर पार्ट्स हैं, 4th and 5th पार्ट, वी विल सॉल्व दैट पार्ट ओवर हियर। नाउ 4th पार्ट इज -4 एंड देयर आर गैप ऑफ 1 2 3 4, 4 यहाँ पे गैप्स हैं एंड देन 6। ठीक, सो सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन है हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट इज -4 और क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, दैट इज A6 हमें दिया है 6। ठीक है, तो A6 जो दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला सेज an इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, A6 कैन बी रिटन एज A + 6 - 1 दैट इज 5 इंटू D। ठीक है, और A6 की वैल्यू है 6, पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है -4 एंड 5D एज इट रहेगा। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5D क्या हो जाएगा इक्वल टू -4 दूसरी साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 2। डिफरेंस आ गया है 2, फर्स्ट टर्म है -4। अब आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। देखो ये है आपका पास A1, दिस इज A2, A3, A4, A5 एंड A6, दीज आर द टर्म्स। तो A2 कितना हो जाएगा नाउ, सेकेंड टर्म आपको निकालना है तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म है A1 या A + D बोल लो आप, तो A इज -4 और D है 2, कितना आएगा -2। ठीक है, तो सेकेंड टर्म आ गया -2। नेक्स्ट हमें निकालना है A3। A3 निकालना है, इससे जस्ट पहले वाले टर्म में अगेन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A2 में D ऐड करना है। A2 आ गया कितना -2 आया, इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे +2, कितना आ गया 0। ठीक है, सेम वे A4 करेंगे तो A3 में D ऐड करेंगे और A3 हमारे पास अभी आया 0, 0 + 2 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 2। इसी तरीके से A5 इज इक्वल टू A4 + D, और A4 अभी आया है 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। आप चेक कर सकते हो A6 निकाल के भी क्या ये प्रोसेस सही चल रहा है। तो A5 में D ऐड करेंगे तो A5 आया कितना 4 में D ऐड करोगे 2 विच इज 6। एज यू कैन सी जो 6th टर्म आपके पास है वो क्या है 6 है। तो यहाँ से आपने ये सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर दिया। तो सिंपली आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अगर पता है तो आप इस तरीके से बाकी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो होपफुली 4th पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिटन हेयर, 5th पार्ट। सो 5th पार्ट में व्हाट इज गिवन, दिस इज A1 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th, 5 एंड 6 टर्म। ठीक, तो हमें A2 दे रखा है 38 एंड A6 दिया है 22। तो इसी का ही यूज़ करेंगे। अगेन फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी नो an होता है A + n - 1 इंटू D। तो A2 कितना हो जाएगा, देखो इफ़ an इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D, तो A2 हो जाएगा A + 2 - 1 इंटू D, दैट मीन्स 1 इंटू D। तो डायरेक्ट मैं D लिख रही हूँ यहाँ पे। अब A2 की वैल्यू है 38 और A + D। सो ये इक्वेशन बन गया एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो गिवन है नहीं, ना ही हमें डिफरेंस पता है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेम में A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 6 - 1 इंटू D मीन्स 5D। तो A6 की वैल्यू कितनी है 22। सो 22 इज इक्वल टू A + 5D। सो ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अगेन क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि A और A कैंसिल हो सकता है आफ्टर एलिमिनेशन। सॉल्विंग
फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो फर्स्ट को अगर मैं लिखती हूँ a प्लस डी इज इक्वल टू 38, जस्ट इसके नीचे क्या आएगा, सेकेंड आएगा, विच इज a प्लस 5d इज इक्वल टू 22। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a और a अगेन पॉजिटिव हैं, सब साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले सबके साइन चेंज हो गए, ये हो गया कैंसिल अप, प्लस d माइनस 5d कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 4d आएगा, इक्वल टू प्लस 38 माइनस 22, तो प्लस माइनस माइनस होता है अगेन, 38 में से 22 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा 16, और साइन रहेगा पॉजिटिव क्योंकि दोनों में से बड़ा 38 है और 38 के साथ पॉजिटिव साइन है। एंड फ्रॉम हेयर d की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 16/4 नेगेटिव साइन के साथ, सो -4, तो d की जो वैल्यू है दैट इज -4 हेयर। ओके, तो डिफरेंस आ गया है -4। अब आप यहाँ पे टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कैन वी, तो देखते हैं। ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सो डी हमारे पास आ गया, पहले ए भी फाइंड आउट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सॉल्विंग इट हियर। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी a प्लस डी इज इक्वल टू 38, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस लिखते हैं, -4 इक्वल टू 38, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 प्लस 4 विच इज़ 42, तो a हमारे पास आ गया कितना 42, ये आ गया है 42, और डिफरेंस भी हमें पता है, तो आप थर्ड टर्म अगर आपको निकालना है तो a3 कितना हो जाएगा, a3, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होता है a2 में ऐड करेंगे क्या, डिफरेंस d, तो a2 है 38 में डिफरेंस को ऐड करेंगे, डिफरेंस है नेगेटिव में -4, तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ही रहेगा, -4, तो कितना आ गया 34, ठीक है, तो ये आ गया 34। सेम वे a4 सॉल्व करेंगे तो a3 में डिफरेंस ऐड कर देंगे, a3 है हमारे पास अभी निकला 34 में डिफरेंस नेगेटिव में है तो -4 होगा विच इज़ 30, सो ये आ गया 30। सेम वे a4 प्लस d, a4 अभी निकला 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, सो ये हो गया 26। अब a6 अगर आप चेक करो, a6 आपको दिया हुआ है 22, तो 26 में अगर आप -4 करो तो 22 आता है रिजल्ट विच इज़ गिवन 22, ठीक है, इट मीन्स आपका जो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आया है दैट इज़ करेक्ट, यू हैव डन इट करेक्टली। ऑलराइट, सो फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। सो या question number 4th of exercise 5.2 is which term of an AP is given 3, 8, 13, 18 and dot 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 is 78। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है which term, it means आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, and this is the AP। so when you will solve it, AP आपके पास है 3, 8, 13, 18 and dot dot dot, ठीक है। From here the value of a means first term आपको दिया है 3, कॉमन डिफरेंस जब आप निकालोगे तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, ठीक, बिकॉज ये AP है तो आपको सारे डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 2 में से ही इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। एंड AN जो आपका है दैट इज गिवन 78, बोला गया है कि कौन सा टर्म AP का 78 है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट गिवन, और आपको यहाँ से n फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टर्म है, nth टर्म बोलते हैं ना, तो यहाँ पे विच टर्म इज दिस जिसकी वैल्यू 78 है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट वी नो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे an वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक, और an की वैल्यू 78, वैल्यूज यू जस्ट पुट है, a की वैल्यू 3, n आपको फाइंड आउट करना है
एंड डी की वैल्यू है 5। यहाँ पे n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी कर देते हैं। सिंपली सॉल्व करना है। 78, 3 को इधर भेज देते हैं, -3 हो जाएगा तो 75 हो गया, इक्वल टू n-1 इंटू 5 है। सो फर्दर व्हेन यू विल सॉल्व इट, n-5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 अपॉन में 5, डिवाइड करोगे 5 1 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 15 होता है 75 और n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 15 प्लस 1, ये -1 उधर चला गया, सो द वैल्यू ऑफ n इज 16। सो आपसे पूछा था कि कौन सा टर्म AP का 78 है, तो आप लिखोगे देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एन AP इज 78। ठीक है, तो 16th टर्म इस AP का ऐसा होगा जहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 78 आएगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है वैल्यू 3 है, सेकेंड टर्म है वैल्यू 8 है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन करते हुए 16th टर्म जहाँ पे आप काउंट करोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 78 होगी। होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल नाउ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू सो मच।